अरे देखो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा सेंटेंस है? इसमें क्या होता है देखो, इसके हर सेंटेंस के 6 सेंटेंस होते हैं। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसके कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पिछले क्लास में पिछले सेंटेंस में बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते नहीं होते? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं ये 6 सेंटेंस। उस 6 सेंटेंसों में से पहले वाला सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका नियम क्या होता है, रूल्स इसका क्या होता है? देखो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है? पहचान रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ठीक, ये शब्द आते हैं लास्ट में। जैसे वह जा रहा था, ये कौन सा वाक्य है? क्या कर रहे इधर देखो पहले भाई, बाद में लिखो। वह जा रहा था, कौन सा वाक्य है ये? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कैसे पता चला? इसमें रहा था लगा हुआ है। क्या लगा है? रहा था। जिस वाक्य में रहा था लगा हो तो समझ जाना कि कौन सा वाक्य है, सेंटेंस है, पास्ट वाला है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, ये पहचान है इसकी, याद रखना। जिस वाक्य में रहा था, रही थे आदि शब्द आए। अब इसके रूल्स क्या होते हैं? अफर्मेटिव है, इसका रूल्स क्या है? अफर्मेटिव में क्या होता है? जैसे अफर्मेटिव का सेंटेंस कौन सा है? ये वाला है, वह जा रहा था। कौन सा है ये? वह जा रहा। हाँ, ये अफर्मेटिव का है। अब इसका वाक्य क्या होता है? इसमें एक वचन जब होता है, क्या एक वचन होता है, इसमें क्या लगता है? इसके साथ एक वचन के साथ क्या लगता है? वाज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वाज। जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे पहले इज, आर, एम हुआ करती थी, डू, डज हुआ करते थे, उसी तरीके से इसमें क्या लगता है? वाज लगता है। अब बहुवचन के साथ में क्या लगता है? बहुवचन के साथ में क्या लगता है? वर लगता है। क्या लगता है? वर लगता है। इतना समझ आया? अब इसके बाद में एक वचन के, जैसे वे, अब देख लो इसको, वह जा रहा था, वे जा रहे थे। ठीक, दोनों हैं। इसकी बनाएंगे, वह की क्या होगी? ही। और एक चीज़ पहले समझ लो, थोड़ा इसको हम रोकते हैं। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की। ठीक, ध्यान रखना। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जैसे गो, वेंट, गॉन होता है तो गो ही लगेगी। उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? ING का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हाँ, ING का प्रयोग होता है। ठीक, एक ये। इसके कितने हैं रूल हुए? 3 रूल हुए। ठीक, समझ में आ रहा है? अब अगर एक वचन है तो क्या लगाओगे? वाज। क्या लगाओगे? वाज। अगर बहुवचन है तो क्या लगाओगे? वर। देखो जैसे वे एक वचन है ना, ही, एक वचन के साथ क्या लगेगा? वाज, ही, वाज। ठीक, अब क्या लगेगा? जाना की क्या होगी? गो। इसमें क्या लगता है? ING लगा दो, ही वाज गोइंग। समझ में आया? अब बहुवचन अगर है, वे की क्या होगी? दे। जाना की, और क्या लगेगा इसमें? ING लगा दो। दे गोइंग, सॉरी इसमें वो रह गया ना, हाँ ये वर है ना, दे वर गोइंग। हो गया, इतना ही। इसमें क्या क्या चीज़ चेंज है? और जैसे नहीं वाला वाक्य आ जाए, कौन सा वाक्य? अब ये रूल नंबर दूसरा देखो, क्या नेगेटिव वाक्य। कौन सा वाक्य? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? नकारात्मक कहो या नेगेटिव कहो। मिश्रा का देख रहा है भाई,
निगेटिव वाक्य। इसमें क्या होता है, नॉट को लगा देते हैं। कहाँ पर नॉट को लगाते हैं, जैसे क्या लिखा है, अखिलेश विमलेश का नाम है उसका, वो देख रहा था, वो नहीं देख रहा था। मानसी ताका झांकी कर रही थी। काहे झांक रही है, काहे, बताओ बताओ। है मात्रा अच्छी सी लिखो, जब बढ़िया सी, एक बार सिर्फ, ठीक, बढ़िया लिखना। और वह, जैसे वह नहीं जा रहा था, इसमें अब नेगेटिव वाक्य हमने इधर लिख दिया। इस प्रकार से नेगेटिव वाक्य होता है, नहीं लग जाता है, ठीक है, तो इधर ही बनाते हैं। वह नहीं जा रहा था है नहीं था, ठीक, हाँ है बना हुआ है। वह की क्या होगी, ही। अब इस एक वचन है ना, कई वचन है, क्या लगेगा एक वचन में, वाज लगेगा। क्या लगेगा, वाज लगेगा। क्या लगेगा, वाज, ही वाज। अब नॉट यहाँ लग जाएगा। जो नॉट, बात ना करो, जो नॉट लगता है वो वाज के पास में ही लगता है। कहाँ लगता है, पास में ही लगता है। ही वाज नॉट गोइंग, ये इस तरीके से फटाफट नोट करो इसको। समझ में आया, इसको फिर से एक बार देख लो, अच्छा रिपीट करवा देते हैं। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे रहा था, रहे थे, आया है नहीं आया है, ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और रूल्स क्या होते हैं, सकारात्मक वाला रूल यानी अफर्मेटिव का सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसका नियम क्या होता है, एक वचन के साथ क्या लगेगा, वाज। बहुवचन के साथ क्या लगेगा, वर, ये वाला वर, ठीक, हाँ। वेयर लिखा होता है, ऊपर पढ़ा जाता है। अब एक वचन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिंगुलर। बहुवचन को क्या कहते हैं, प्लूरल। यह चीज़ पता होना चाहिए तुमको, ठीक है, हाँ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, ठीक, ये चीज़ बता चुके हैं हम। सिंगुलर प्लूरल बताए हैं, हाँ। उसमें फिर उसके बाद में रूल नंबर दूसरे में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है ना, तो नहीं, नॉट को कहाँ लगाएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, क्या चीज़, उसके बाद में लगाएंगे। देखो हमने लगाया ये वाला, इसके बाद में, तो ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। समझ में आया, ठीक, नोट करो इसको।